आज इस वीडियो में हम गुडविल की कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे टीएस के बाद 2019 के क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहता है मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 फ्रॉम 1 April 19 they decided to share profit equally. The partnership deed provides that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill shall be valued at 3-year purchase of average profit of last 5 years. तो अब सबसे पहले तो हमको यहाँ गुडविल निकालनी है, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। कहता है कि इसने 5 साल के प्रॉफिट दिए आपको गुडविल के लिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहता है पहले साल का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे साल का प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए है, तीसरे साल का 2 लाख रुपए है, चौथे साल का भी 2 लाख है, लेकिन आखिरी 5वें साल में लॉस हो गया। अब इनका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल आया था हमारा 6 लाख रुपए। अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 5 साल का प्रॉफिट था ये, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 1,20,000 रुपए का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है? कहता है 3 ईयर परचेज है, तो यहां पर 3,60,000 रुपए की टोटल हमारी गुडविल हो गई। एक चीज। दूसरी चीज, अब कहता है हमको चाहिए यहां पर रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो 3:1 है और इन्होंने डिसाइड किया है इक्वली। मनदीप, विनोद, अब्बास, तो इनका ओल्ड रेशो 3:1 था। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि न्यू रेशो हमारा इक्वल होगा। ओके, पहले 6 हिस्से होते थे, आज कितने हिस्से होते हैं? आज 3 हिस्से होते हैं। अब हम इनको इक्वल करते हैं। खैर, यहां पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से 6 है। इसको एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी ओल्ड इक्वेशन क्या होगी? 3, 2, 1, 6 टोटल, और न्यू आपका 2, 2, 2, 6। तो अब देखो यहां पर बात यह है कि सिर्फ अभय जो है आपका क्या कर रहा है? गेन। और मनदीप आपका सैक्रिफाइस कर रहा है 1 यूनिट 6 में से, तो 1/6, 1/6। अब बात ये आती है, पूरी कंपनी की गुडविल कितनी है? 3,60,000। यूनिट कितने हैं? 6। इनसे डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट कितने का आ गया? 60,000 रुपए का। ठीक है, तो अब यहां पर क्या एंट्री होगी? अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप कैपिटल अकाउंट। कितने यूनिट है भाई? 1-1 यूनिट दोनों ने सैक्रिफाइस और गेन किया था, और 1 यूनिट कितने रुपए का आ रहा है हमारा? 60,000 का। तो 60,000 रुपए और 60,000 रुपए। तो इसकी ये पार्टनर्स में ही इन्होंने गुडविल को एडजस्ट कर लिया। तो 7th क्वेश्चन ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में इक्वली करेंगे। ऑन that date the goodwill appeared in the books at rupees 12,000 but it was revalued at 30,000। कह रहा है जिस दिन ये गुडविल की इन्होंने रिवैल्यूएशन की है या चेंज किया है, उस दिन ओल्ड बुक्स में ऑलरेडी 12,000 रुपए गुडविल है। अब देखो, जो ओल्ड बुक्स में गुडविल होती है उसको सबसे पहले हम राइट ऑफ ही करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? ओल्ड रेशियो हमारी 5:3:2, मतलब कि पहले 10 हिस्से होते थे, ए बी सी पार्टनर हैं, और आज न्यू रेशियो क्या हो गई है उनकी? इक्वल। इसका मतलब अब 3 हिस्से होने लगे। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। तो हमारी ओल्ड इक्वेशन क्या बनेगी फिर? 15, 9, 6, 30। और न्यू इक्वेशन क्या बनी आपकी? 10, 10 और 10, 30। अब देखो, पहले 30 में से 15 मिलते थे, आज 10 मिल रहे हैं, तो इसने सैक्रिफाइस किया 5 यूनिट का। पहले इसको 9 मिलते थे, आज 10 मिल रहे हैं, इसको 1 का गेन हुआ। इसको सी को जो है पहले 6 मिलते थे, आज इसको 4 मिल रहे हैं, इसने भी 4 का गेन किया। तो इसका मतलब है गेनिंग रेशियो 1:4 आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर जो ओल्ड बुक्स में गुडविल थी उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्या होती है आपकी? एसेट्स होती है, और वो डेबिट नेचर की होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगी राइट ऑफ होने के समय। और ए और बी को हमें वो क्योंकि वो क्रेडिट नेचर के होता है डेबिट कर देते हैं। तो एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो 12,000 रुपए की ओल्ड बुक्स में गुडविल है, और देखो राइट ऑफ जब भी हम करते हैं हमेशा ओल्ड रेशो में करते हैं। ओल्ड रेशो का थी 5, 3, 2, टोटल 10 यूनिट हुआ करते थे, 10 से डिवाइड कर दिया, एक यूनिट कितने रुपए का आ गया, 1200 रुपए का। अब 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 3 और 1200 इंटू 2, 2400। तो ये 12,000 तो हमने ऐसे राइट ऑफ कर दिया। अब हम पार्टनर्स में गुडविल एडजस्ट करते हैं, वो गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो क्या करना है हमको, यहां पर गेनर कौन है, बी और सी। तो हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने यूनिट है भाई, 1 यूनिट इसने गेन किया है, 4 यूनिट इसने गेन किए हैं और 5 यूनिट इसने सैक्रिफाइस किए हैं। हमारी नई फर्म की गुडविल कितना डिसाइड हुई है, 30,000। टोटल फर्म के यूनिट कितने हैं, 30। तो 1 यूनिट कितने रुपए का आ गया, 3,000 का। अब 1,000 इंटू 1, 1,000 इंटू 4 और 1,000 इंटू 5, मतलब कि 1,000 इसको डेबिट करेंगे, 4,000 इससे डेबिट करेंगे और 5,000 इसको क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से ये 8th क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9th है, और कहता है ए बी पार्टनर है, 2:1 का इनका रेशो है। इन्होंने डिसाइड किया है अप्रैल 18 के बाद कि हम तो अब 3-2 की रेशो में बांटेंगे, और इन्होंने गलती से इस प्रॉफिट को पुरानी रेशो चेंज करने से पहले जो 2:1 थी उसे बांट लिया। खैर हमको एक पास एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी जो हमने फंडामेंटल के चैप्टर में की थी। इसके बाद कहता है कंपनी गुडविल डिसाइड करेंगे ये, जो कि होगी पिछले 2 साल का एग्रीगेट। ओके, अब यहां शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कहता है पिछले 2 साल के प्रॉफिट हैं आपके 60,000 और 75,000। ठीक है, आपके 60,000 और 75,000 2 साल के प्रॉफिट दिए हैं। तो ये एग्रीगेट, कोई एवरेज नहीं निकालना हमको, या कोई ईयर परचेज नहीं करना एवरेज निकाल के, सीधा जो एग्रीगेट होगा 2 साल का टोटल होगा वही गुडविल हो जाएगी। तो हमारी यही हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई। अच्छा, अब यहां पर हम रेशो निकाल लेते हैं। पहले रेशो हमारी क्या होती थी, 2:1 ओल्ड रेशो। अब यहां पर न्यू रेशो क्या हो गई है, 3:2। तो पहले 3 हिस्से होते थे, 5 हिस्से होते हैं। एक काम करते हैं, इसको 5 से और इसको 3 से कर देते हैं। ठीक है जी, तो पहले 10, 5 और 15 ही टोटल हो रहा था ओल्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और अब ये 9 और 6 अब भी 15 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पहले इसके 10, अब 9, इसने 1 का सैक्रिफाइस किया और इसने 1 का गेन किया। ठीक है, ये हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब चलते हैं हम, क्वेश्चन में कहता है कि हमारी कंपनी गुडविल कितनी आई है भाई, 1,35,000। अब 1,35,000 को टोटल यूनिट कितने हैं, 15, इनसे डिवाइड कर देते हैं तो 9,000 का 1 यूनिट आ गया। अब यहां पर गेनर टू सैक्रिफाइसर के अकॉर्डिंग गेनर कौन है, बी है। तो हम बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री कर देते हैं। कितना, एक यूनिट, और 1 यूनिट कितने रुपए का है, 9,000 रुपए का। तो 9,000 और 9,000, ये तो गुडविल की एंट्री हो गई। अब ये भी बोलता है कि हमसे गलती हो गई है कि हमने चेंज तो रेशो कर ली थी 18 में, लेकिन हमने गलती ये की कि जो प्रॉफिट हुआ इस साल 19 का, उसको पुराने ही रेशो में बांट लिया। हमको तो नई रेशो में बांटना चाहिए था। चलो जी, अब जरा यहां कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं, पार्ट्स एडिशन में कर देते हैं। अब ये देखो कि यहां पर ए बी पार्टनर है और एक फर्म मान लेते हैं भाई। ठीक है, और पहले ओल्ड रेशो में इनको जो है, क्योंकि किस रेशो में इन्होंने प्रॉफिट बांटा है, 90,000 को ओल्ड रेशो में। तो जिस गलत रेशो में प्रॉफिट चला गया उनके पास, सबसे पहले इस प्रॉफिट को वापस ले लो। तो 90,000 जो प्रॉफिट था वो उनके पास चला गया है, किस रेशो में बढ़ गया, वो गलती से 2:1 की रेशो में, उसे वापस ले लेते हैं। तो उनके अकाउंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 और 30।
तो हमने 60,000 और 30,000 2:1 की रेशो में वापस ले लिए। कंपनी के पास ये पैसे प्लस हो गए, मतलब कि उनको कंपनी के पास पैसे आ गए। कंपनी क्या करेगी इस पैसे का, उन्हीं को वापस कर देगी किस रेशो में, न्यू रेशो में। न्यू रेशो क्या है हमारी 3:2। तो कंपनी इस 90,000 को 3:2 में वापस कर देगी। तो ये हो गया आपका 18,314, ये इनको प्लस कर दिया और 36,000 इसका माइनस कर दिया। अब ये देखो, इसको ये कंपनी के पास से पैसे चले गए, माइनस हो गए। इससे हमें लेने हैं 60,000, इसको देने हैं 54। तो भाई 6,000 हमें इससे लेने ही है, इसके अकाउंट को हमको डेबिट करना है। 30,000 हमें इससे लेने हैं और 36,000 इसको देने हैं। तो कुल मिलाकर के 6,000 रुपए हमको इसको देने ही हैं, तो इसको प्लस कर देते हैं, मतलब कि क्रेडिट। तो अब यहां पर हम एंट्री करेंगे, यहां पर क्या ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 9,000 नहीं 6,000 रुपए से ये एंट्री प्रॉफिट के एडजस्टमेंट की हो जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा है और पुराने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी दिए। अब हम अकाउंट भी बना लेते हैं एक बार। अब कैपिटल में हमको इसने पहले से ही इनके बैलेंस दिए हुए हैं। देखो बैलेंस BD 1,50,000 A का और 90 B का। ओके, अब हमें देखते हैं, अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। देखो यहां पर B क्या है, डेबिट है, ठीक है। B के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। A से टू एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए हैं जी, 9,000 रुपए। और A क्या है, क्रेडिट है, किससे, B से। तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट 9,000। एक तो ये पोस्टिंग हो गई, इसकी पोस्टिंग करते हैं। A क्या है, यहां पर डेबिट है, किससे, B से। तो टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। और इधर B क्या है, क्रेडिट है, किससे, A से। बाई एज कैपिटल अकाउंट 6,000। बस अब इसका टोटल कर देते हैं, 96,000 और ये 87,000। इसका 1,59,000 और यहां पर आ गया 1,53,000 टू बैलेंस CD। तो अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो उनकी पोस्टिंग इस तरह से होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय एंड राज आर पार्टनर्स, जो कि 3-2 की रेशो में बांटते थे। अप्रैल 19 में उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो इक्वली करेंगे, ठीक है। ओल्ड बुक्स में पहले से ही 25,000 रुपए गुडविल है और इस बार जो गुडविल वैल्यूड हुई है वो 1,00,000 रुपए है। कहता है इसकी एंट्री करो। अगर वो ये डिसाइड करें कि जो 25,000 ओल्ड बुक्स में गुडविल है वो उसको कैरी करें, आगे लेके जाए, मतलब कि राइट ऑफ ना करें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो कहता है कि 3-2 का रेशो है 5, जय और राज। अब यहां पर हम देखते हैं कि न्यू रेशो हो गई है आपकी इक्वल, मतलब कि 2। अब एक काम करते हैं, इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 5 से। तो 6, 4, 10 ये ओल्ड इक्वेशन हो गई और न्यू हो गई हमारी 5, 5। तो अब इसको देखा जाए तो 1 का इसने सैक्रिफाइस किया और इसने 1 का गेन किया। अब यहां पर वो बोलता है कि पूरी फर्म की गुडविल ऑफ द न्यू फर्म वो है 1,00,000। लेकिन जो ओल्ड बुक्स में गुडविल है वो 25,000 ऑलरेडी है, जिसको राइट ऑफ नहीं करना चाहते, मतलब उसको कैरी ओवर करना चाहते हैं अगले सालों में। तो ठीक है भाई, फिर वो 75,000 से एडजस्टमेंट करेंगे, डिफरेंस से करेंगे बस। अब वो तो 75,000 जो गुडविल बची है उसको 10 से डिवाइड करके 10 यूनिट से, तो 1 यूनिट आ गया हमारा 7500 का। इससे हम गेन टू सैक्रिफाइस कर देते हैं। यहां पर एंट्री बनेगी राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 1 और 1 और 1 यूनिट के हिसाब से एंट्री बनी आपकी, ठीक है। यहां हमें ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है, मतलब जहां पर करंट अकाउंट भी बनता है,
तो फिर ये जो कैपिटल ना लिख करके यहाँ पर इस एंट्री में हम ये जितनी भी एंट्री हमने की है उनमें क्या लिखेंगे हम, करंट अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल ट्रीटमेंट में इतना है। थैंक यू।